शुक्रगुजार हूँ कि ये जागे हुए लोग हैं और जागे इतने ही लोग काफी है। साल की मेहनत को चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा अगर बहुजन समाज की आवाज कोई मजबूत, आप बताओ, आप कह रहे हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी मेरी है, जितनी जिम्मेदारी इनकी है, ये सवाल तो आपको उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो नौकरी कर रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान के अधिकार को लेकर घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। क्या इतने ही लोग थे? लेकिन इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये जागे हुए लोग हैं और जागे इतने ही लोग काफी है। भारत जय संविधान जय विज्ञान। आज आप देख सकते हैं औरैया उत्तर प्रदेश के तिरंगा मैदान में जो SC ST क्रीमी लेयर का सरकार ने बात की और सुप्रीम कोर्ट ने बात की, उसको जातियों में जातियां बनाने का, आरक्षण को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की बात की। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं इतनी कड़ी धूप में, कैमरा पर्सन से कहेंगे चारों तरफ का नज़ारा दिखाइए, इतनी कड़ी धूप में लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता चला जा रहा हो। अभी भी कई लोग बाहर से आते जा रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आग लगी हुई है और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम जय भीम, मेरा नाम धीरेन्द्र कबीर है और मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम का कानपुर का मंडल अध्यक्ष। तो आप लोग आज औरैया जनपद के तिरंगा मैदान में क्या अपनी मांगों को लेकर आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपको और देश में सभी को विदित है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच एक वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर एक आदेश पारित किया। तो हम लोग उन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 6 राज्यों की जेल ने काटा हो। आपने की पिछड़ों की बात कर रहे हो आप? शेड्यूल कास्ट के अंदर किसी भी समाज के आदमी, चाहे पिछड़ों की बात हो, 52%, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में 75 साल के अंदर पहली बार भाई संसद के अंदर बिल लेके आए। आपको पता है पूरे देश के अंदर आप जो आक्रोश देख रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा था परसों जब भाई ने इस बंद के लिए सपोर्ट नहीं किया। आप ही मीडिया के आधार पे, समाज के आधार पे जब आपने देखा कि कितनी तरीके को उबाल है, चंद्रशेखर भाई क्या मूव लेंगे, सारे लोग भाई की राह देख रहे। क्यों? क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, एक हाथ में बाबा साहब फोटो, एक हाथ में संविधान। आज जब समाज के ऊपर अत्याचार हुआ तो उनके मुंह से एक शब्द निकला नहीं निकला। कौन आया सामने? जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, मैं कल ही न्यूज में पढ़ा हूँ 35 साल के बाद आंदोलन के लिए घर से निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी नहीं चला रही, पार्टी बहुत पुरानी चल रही है। 35 साल के बाद सड़क पे आए, लेकिन भीम आर्मी का जन्म ये आंदोलन से हुआ है। और भाई ने, मैं आपको ये चीज इसलिए बता दूं कि लोग नेता बनने के बाद एसी में बैठ जाते हैं। जिस नेता की आपने बात की, जिसने टिप्पणी की, आप बताइए कि अलीगढ़ के अंदर जब गौरव जाटव की हत्या हुई, 10 दिन तक उनके परिवार के लोग, समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क में बैठे रहे। कौन सी पार्टी के लोग, कौन सी पार्टी के लोग, कौन से समाज के लोग उस बहन के, उस भाई के गलत हुआ जब उसके लिए अधिकारों की लड़ने गए। 19 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी गए, जब उन्होंने बुलाया तब प्रशासन जागा। आपने देखा कस्टोरियल डेथ, ये उत्तर प्रदेश नर्क बन चुका है। जैसा कि आपको पता, बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं। आप कह रहे पिछड़ों के लिए, आप बताइए किसी बहन पे अत्याचार हो रहा है ऐसी कहाँ है जहाँ पे चंद्रशेखर भाई का मतलब एक व्यक्ति है? अगर 1000 जगह घटना होती है, कल की घटना है बगल के गाँव में, अगर आप पूछिए मीडिया में तो उनके घर जाइए, आप पूछिए कि कौन से लोग गए थे, हमारे ही भीम आर्मी के साथी गए थे। ये दखलीपुर गांव है। तो ये आरोप लगाना बड़ा आसान है। सवाल पूछो, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। वोट की ताकत तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा वोट की ताकत, आप वोट की ताकत, मैं क्या कह रहा हूँ, वोट की ताकत तो जब होगी जब हमारे समाज की बेटियां और बच्चे उनको संविधान को जानेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, और क्या नाम है, रायबरेली में कॉलेज बना हुआ है, उसमें पत्रकार साथी गया और सब बच्चों से पूछा कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। लेकिन उन बच्चों ने, जबकि 12th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने नाम नहीं बताया। तो कहाँ से बाबा साहब का नाम का स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन बाबा साहब को पढ़ाया नहीं जा रहा। अगर हर स्कूल में, हर घर में संविधान अगर माँ बाप बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद में हमारा समाज वोट की कीमत समझ जाएगा। आप अगर सवाल का उत्तर दे रही हूँ तो आप बता दो, मैं माइक पकड़ लूँ। आप हमसे ये पूछो, मैं एज आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज के आज पार्टी के नेतृत्व में देने आया हूँ, लेकिन बात में समाज की करने आया हूँ। जो आपने वाजिब सवाल पूछा है, अब थोड़ा सा आप रिसर्च करिए। भीम आर्मी का काम क्या है, आपने मोटिव नहीं जाना।
यही भीम आर्मी का काम है कि भीम आर्मी के पाठशालाओं में वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाएंगे, लेकिन बाबा साहब हमारे महापुरुषों को पढ़ा रहे हैं। आप बताओ, आप कह रहे हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी मेरी है, जितनी जिम्मेदारी इनकी है, ये सवाल तो आपको उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो नौकरी कर रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान के अधिकार को लेकर घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। क्या इतने ही लोग थे? लेकिन इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये जागे हुए लोग हैं, और जागे इतने ही लोग काफी है, क्योंकि देश के अंदर वोट की ताकत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका वोट अगर नहीं पहचान पाओगे, दारू में पैसे बांट जाओगे, तो वो पॉलिसियां कहाँ बनती हैं? लोकसभा में, विधानसभा में। जब आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, पॉलिसी वो बना देंगे। नोटबंदी हुई, आपने रोक पाई? विरोध किया आपने। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यही वोट की ताकत की, वोट की वैल्यू को समझ जाता समाज, तो 19 में बदल देता, तो क्या होता? सवाल आपका पूछा वाजिब है, जो आपने सवाल पूछा वही तो मैं कर रहा हूँ। ये तो उनको पूछा चाहिए तो 10-10 साल से, 12-12 साल से केवल चुनावी दौरान आते हैं, लड़ने चले जाते हैं। चुनाव खत्म हो गया, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, चंद्रशेखर भाई 3 बार नगीना के अंदर हॉस्पिटलों में जा चुके, स्कूलों में जा चुके। 15 अगस्त का जब कार्यक्रम हुआ तो एक विद्यालय में गए। क्यों गए? जाने के लिए तो वो एसी कमरा सब कुछ है। जिस दिन से वो सांसद बने उसके बाद से लगातार आज 10 से ज्यादा आंदोलन भाग लग चुके। चंद्रशेखर भैया नेगेटिविटी मत फैलाइए। आप सवाल पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूँ, आप न्यूज निकालिए। इस देश में 10 साल के आप आंदोलन को, 10 साल की मेहनत को, चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा अगर बहुजन समाज की आवाज कोई मजबूती से, सांसद विधायक तो सबके ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा मजबूत आवाज इस देश में न वर्तमान में है और न 10 साल में थी, और मैं उम्मीद करता हूँ 5 साल आने वाली कोई नहीं है। बहुजन समाज जो है अलग अलग टुकड़ों में बंटा। ठीक है, क्या आपको लगता है आजाद समाज पार्टी जी, चंद्रशेखर जी उस समाज को एकत्रित कर पाएंगे, देश में एक नई किरण का सपना दिखा पाएंगे? मेरा इससे जुड़ा आपसे फिर क्वेश्चन है। आपने 4 जून को एक रिजल्ट आया इस पूरे देश के अंदर, नगीना के आंकड़े क्या है आपको शायद मैं बता दूं कि 21-22% शेड्यूल कास्ट के लोग, 50-52% मुस्लिम समाज के लोग, फिर बाकी जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग। भाई को अकेले 52% वोट मिला। इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो पार्टी है, जब कोई भी सवाल आप हमारे समाज की अगर कोई ये बात पूछता, भाई को मैं शेड्यूल कास्ट का लीडर नहीं मानता। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की नीति को लेकर, साहब कांसीराम के नारे को लेकर चल रही है। तो ये जो पार्टी है, ये अनुसूचित जाति पार्टी नहीं है, ये पूरे 85% वर्ग की पार्टी है। और ये चीज मैं 2 जगह करके आपको दिखा चुका हूँ। अब इस चुनाव में 10 जगह हम लड़ रहे हैं। ये जब आंकड़े जब आएंगे, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर भाई को 21% वोट मिलता तो आप कहते कि क्या भाईचारा बना पाए? ये हमने पटल पे आके साबित कर दिया कि यही पार्टी 85% की सच्ची रिप्रेजेंटेटिव है। और हमारी पार्टी ने, आपको पता है, 100% में 52% पिछड़ों की हिस्सेदारी, 30% शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी, 18% इस देश के अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी। अब आप समझ लीजिएगा, जब पार्टी में हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी, न सिर्फ वोटों के माध्यम की बात नहीं करें, हमारी पूरी यूनिट के अंदर जो हमारी जिला की कमेटी, विधानसभा, उसमें सामाजिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसी तरीके से भागीदारी देते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया जी, अभी तक बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता पर हासिल जी, अभी तक आपको कहीं नजर नहीं आई उत्तर प्रदेश में। जी, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने, उसके बाद कई पार्टियां, कई संगठन एकदम फील्ड में नजर आने लगे। ये सवाल मैंने इसलिए किया, क्या चंद्रशेखर जी बहुजन समाज को एकत्रित पूरे उत्तर प्रदेश या भारत में कर पाएंगे? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं बता दूं, अगर आप मेरी कमेटी में पूछेंगे तो इसी कमेटी के अंदर हर समाज, पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जो हमारी कमेटी में है, हम जिस दिन गांव में जा रहे हैं हर जगह पर हैं। और जो हमारा आपने देखा क्षेत्र के अंदर, चाहे हमारा संगठन हो, हमारे यहाँ पे वाल्मीकि से लेकर के हर वर्ग का आदमी, चाहे वो जनजाति हो, जाति अनुसूचित जाति हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हो, जब सबको हिस्सेदारी देंगे क्यों नहीं जोड़ देंगे? और उसके उदाहरण मैंने आपको डुमरियागंज और नगीना दिया, ये उदाहरण है। आने वाला टाइम 1-1.5 महीने के बाद, अभी 10 जगह उपचुनाव है, सभी जगह हम लड़ रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आपको बता देगा कि कहाँ पे आए। तो बहुजन, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।